नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। समस्त फेसबुक फैमिली को गुड आफ्टरनून। तो आइए चलते हैं रामचरितमानस में। आज गला थोड़ा साथ नहीं दे रहा है। भगवान लक्ष्मण जी को समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमल यस जोदायक फल चार बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार कि देखी राम यति रुचिर तलावा मंजनु कीन्ह परम सुख पावा। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित बैठ गए कि देखी सुंदर तरुवर छाया और बैठे अनुज सहित रघुराया। ततः पुनि सकल देव मुनि आए अय स्तुति करि निज धाम सिधाए। वहाँ पर देवता और मुनि आए और स्तुत करके अपने अपने धाम को चले गए कि बैठे परम प्रसन्न कृपाला कहत अनुज सन कथा रसाला। श्री राम जी प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि विरहवंत भगवंत ही देखी और नारद मन भा सोच विसेखी। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि ये सब कुछ मेरे श्राप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं कि मोर श्राप करी अंगीकारा असहत राम नाना दुख भारा। हमारे ही श्राप को स्वयं स्वीकार करके और ये नाना प्रकार के दुख भगवान भोग रहे हैं। गावत राम कि ऐसे प्रभु ही बिलो कौ जाई पुनिन बनहि अस अवसरु गाई। ऐसे प्रभु को जाकर देखूं फिर ऐसा अवसर न आवेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में बीड़ा लिए हुए और वहां आगे जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे आसन जमा के। तो यह विचार नाना नारद कर बीना और गए जहां प्रभु सुख आसीना कि गावत राम चरित मृदुबानी और प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई और आखे बहुत बार उरलाई। कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान करते हुए और चले आ रहे थे। दंडवत करके करते देख श्री राम जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा कि स्वागत पूछी निकट बैठारे और लक्ष्मण सादर चरण पखारे। हाल समाचार पूछ करके नारद जी का और बैठा लिया। लक्ष्मण जी आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनती करी कि प्रभु प्रसन्न जी जान और नारद बोले वचन तब जोरी सिरो रूहपान। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को प्रसन्न जान करके तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि सुनहु उदार सहज रघुनायक सुंदर यगम सुगम बरदायक
कि देहु एक बर मागऊं स्वामी, यद्यपि जानत अंतर्यामी। हे प्रभु आप उदार, मैं एक बर मांगने जा रहा हूँ, जो मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी उदार भाव से श्री रघुनाथ जी सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर देने वाले हैं, और हे स्वामी मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के आते सब कुछ जानते हैं कि जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, और जन सन कबहू की करऊं दुराऊ। तो श्री राम जी ने कहा, हे मुनि तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो, क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? त कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी, अजो मुनिवर न सको तुम मागी। ऐसी कौन सी वस्तु है मुनि जो हमें इतनी प्रिय है कि तुम मांगने में संकोच कर रहे हो? त जन कहू कछु दे नहीं मोरे, यस विश्वास तजऊ जनि भोरे। तब नारद बोले हर साई, अवस बर मागऊ करऊं ढिठाई। जब इतना भगवान ने आश्वासन दिया, तब नारद जी ने कहा कि हे प्रभु ऐसा वर मांगता हूँ, यह धृष्टता करता हूँ आपसे कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक तेका। और राम सकल ना मनते अधिका, हो नाथ यग खग गण वधिका। किराका जननी भगति तब राम नाम सोई सोम, अय परनाम उडगन विमल बसहु भगत उर्व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और मन अत्यंत नाम तरण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। मैं भगवान यही आपसे वर मांगता हूँ। एक से बढ़कर एक नाम आपके हैं वैसे तो, लेकिन राम नाम सब नामों से बढ़कर और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान है। तैवमस्तु मुनि सन कहो कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हर्षयति प्रभु पद अनायउ माथ। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अयोध्या राम लला की जय। नमस्कार दोस्तों, आगे की कहानी हम अगले भाग में आपको कल सुनाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।